श्री हरि देवताओं द्वारा माता देवकी के गर्भ की स्तुति। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ करते हैं। द्वापर युग की बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे स्वयं तो अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, किंतु उन्हीं का पुत्र कंस बड़ा ही क्रूर, निर्दयी और अत्याचारी निकला। उसके भय से धरती त्राहि त्राहि कर उठी। कंस के ही समान अन्य अनेक आतताइयों का बोझ धरती के लिए और भी दुस्सह हो गया था। गौ का रूप धारण करके वह देवताओं के साथ भगवान की शरण में पहुंची। दीन वत्सल भगवान ने धरती को दुष्टों के बोझ से मुक्त करने के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस को अपनी चचेरी बहन देवकी से स्नेह था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस स्वयं देवकी की वसुदेव को रथ में बैठाकर पहुंचाने ले चला। रास्ते में ही वह था कि आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, यह देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारा शत्रु देवकी नहीं, उससे उत्पन्न पुत्र ही तो होंगे। मैं इसके सभी पुत्र तुम्हें सौंप दिया करूँगा। कंस मान गया, किंतु वसुदेव देवकी को उसने वापस लाकर कारागृह में डाल दिया। देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को आतताई कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में अनंत भगवान शेष जी को आना था। परमात्मा प्रभु की इच्छा से योग माया ने देवकी के उस गर्भ का संकर्षण कर उसे वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया, जो कंस के ही भय से गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी। अब 8वें गर्भ के रूप में देवकी ने साक्षात परम पिता को धारण किया। देवता लोग अपने अपने लोकों से आकर गर्भावास कर रहे परमात्मा प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान का प्राकट्य। माता देवकी के इस 8वें गर्भ के प्रसव का समय जैसे जैसे समीप आ रहा था, वैसे वैसे उनकी शोभा बढ़ती जा रही थी। उनका तेज देख कंस को भी विश्वास हो गया था कि यह गर्भ निश्चय ही उसका काल है। उसने कारागार पर पहरा और कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार की रात आधी बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होने वाला था। सहसा कारागार की वह कोठरी जिसमें वसुदेव देवकी कैद थे, प्रकाश से भर उठी। परम कृपालु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भाव विभोर होकर वसुदेव जी और माता देवकी प्रभु की स्तुति करने लगे। कंस के भय से त्रस्त माता पिता को भगवान ने आश्वस्त किया। माता के कहने पर वे अपना दिव्य चतुर्भुज रूप त्याग कर शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। वसुदेव जी से उन्होंने पहले ही कह दिया था, आप मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दें और उनकी पत्नी यशोदा जी की नवजात पुत्री को यहाँ ले आएं। भगवान की योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल चुकी थी। कारागार के रक्षक गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए थे। वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान के उस शिशु रूप को रखा और उन्हें सिर पर उठाकर वे गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना जी ने प्रभु चरणों का स्पर्श कर उन्हें रास्ता दिया। शेषनाग जी अपने फणों का छाता फैलाया। मूसलाधार वर्षा से शिशु की रक्षा करने लगे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी अपने तत्काल उत्पन्न पुत्री से अनभिज्ञ गहरी निद्रा में थी। शिशु रूप प्रभु को उनके समीप सुलाकर और उनकी कन्या को लेकर वसुदेव जी वापस मथुरा लौट आए।
उनके कारागार में पहुँचते ही योग माया का प्रभाव लुप्त हो गया। पुनः हथकड़ी बेड़ियों से वे आबद्ध हो गए। कन्या शिशु रुदन करने लगी। कारागार रक्षक जग गए और उन्होंने कंस से देवकी के पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुना दिया। शिशु लीला। कारागार रक्षकों के से देवकी के 8वें पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर हड़बड़ाया कंस दौड़कर वहां पहुंचा। माता देवकी ने बिलख कर कहा, भैया यह तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला क्या बिगाड़ सकेगी, इसे तो मुझसे मत छीनो। किंतु आताताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही कन्या को झपट लिया। वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह स्वतः भगवान की योग माया ही थी। वह चतुर्भुज रूप में आकाश में प्रकट होकर उसने कहा, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। लज्जित कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, किंतु साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि वे उसके राज्य से उत्पन्न सारे नवजात शिशुओं को ढूंढकर मार डालें। इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ शिशु रूप भगवान की लीला प्रारंभ हो गई थी। नंद बाबा गोपों के मुखिया थे, अतः उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होने का उत्सव सारा गोकुल मना रहा था। वह दिव्य शिशु था, जो कोई उसे देखता उसी को हो जाता। उसके सामने सलोने अनुपम रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। कंस और उसके सेवक भी यह समाचार सुन चुके थे। फिर क्या था, कंस के दुष्ट सेवक गोकुल की ओर आने लगे, इस दुराशा में कि वे नंद बाबा के उस अनुपम शिशु को मारकर कंस द्वारा पुरस्कृत होंगे। सबसे पहले विषय युक्त स्तनों वाली पूतना आई और प्रभु को स्तन पान कराने लगी। प्रभु ने स्तन पान करते करते उसके प्राण पी लिए। तदंतर कौवे का रूप धारण कर कंस का एक अन्य दुष्ट सेवक आया। शिशु रूप श्री कृष्ण पालने में लेटकर अकेले किलकारियां भर रहे थे। काकासुर अपनी चोंच से उन पर प्रहार करना ही चाहता था कि प्रभु ने उसका गला पकड़ लिया और इस तरह उछाला कि वह सीधे कंस के आगे जा गिरा। इसी प्रकार सट्टासुर और त्रिणावर्त आदि कंस के अनेक दुष्ट अनुचरों का शिशु रूप में ही प्रभु ने उद्धार कर दिया। जय जय श्री राधे।